के। तो यहाँ पर देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आपको देना होगा सबसे पहले आपका नाम, तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम और उसके बाद आपको देना है यहाँ पर मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन नेशनलिटी का है, इसके बाद जेंडर का है, तो ओनली मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जनरेट ओटीपी करनी है जिससे आपके मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी होगी। आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता लगा तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको सेंड किया जाएगा। उसके साथ आप यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके होने चाहिए। अब सैंपल के तौर पर यहाँ पर देखिए बात की जाए तो आप यहाँ पर अपर केस और स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं अपने पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन दी गई है इनको फॉलो करके इस कैप्चा कोड को डालकर आप यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे अपने पोर्टल पर और यहाँ पर इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट यहाँ पर करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। विज्ञापन आपको यहाँ पर दिए गए हैं इंग्लिश एंड हिंदी में, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और विज्ञापन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस विज्ञापन को रीड आउट जरूर करें अप्लाई करने से पहले। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फ्रेंड्स जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपका आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा और आप यहाँ से उसे डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो आपका आईडी कार्ड है उस पर जो नाम आपका मेंशन है वो आपको यहाँ पर देना जरूरी है और ये कोशिश कीजिएगा जो नाम है वो आपका सेम होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप यहाँ पर नो करते हैं तो उस कंडीशन में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आईडी का नंबर आपको देना है और उस आईडी पर नाम क्या है वो आपको देना होगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर जो कि विजिबल हो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं है तो आप दोनों में नो मार्क की एंट्री यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद है कैंडिडेट कैटेगरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। कोई फर्दर ऑप्शन अगर आपका ओपन होता है तो आपको यहाँ पर देखिए उसकी जानकारी देनी होगी। जैसे ओबीसी का डेट ऑफ इशू क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का कब ये इशू हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और वैलिडिटी क्या है। अगर फ्रेंड्स उस सर्टिफिकेट पर वैलिडिटी डेट मेंशन है तो आप सेलेक्ट कीजिए, अगर वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं है तो आप ऑलवेज वैलिड ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप उस कैलेंडर पर जाएंगे और यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 18 से 22 साल आपका एज क्राइटेरिया होगा। इसका मतलब आपका जन्म 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप 10 की मार्कशीट दे सकते हैं। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, फीस में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब ओबीसी में ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता मान लीजिए तो आप एससी या एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें देखिए एज में आपको यहाँ पर भी छूट नहीं मिलती, फीस में आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर ये चीज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास कोई अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट है तो आप उसकी जानकारी दीजिए, नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ देना होगा। अब यहाँ पर देखिए फोटोकॉपी या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको अपलोड नहीं करना है, आपको ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे ब्रॉस का ऑप्शन मिलता है, साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना होगा। आईडी प्रूफ के साथ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको अपलोड करना है और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके पोस्ट सिलेक्शन का है। तो क्योंकि इस बार देखिए जो वैकेंसी है सिर्फ नाबिक जीडी के लिए जारी की गई है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी दिया गया है, वो आपको फुलफिल करना जरूरी है। 10th आप पास आउट हैं, आप उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए बोर्ड की लिस्ट मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपका यहाँ पर बोर्ड रहा है वो बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। परसेंटेज सिस्टम है, परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए। सीजीपी सिस्टम है, सीजीपी आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी और ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड की जानकारी देनी है। इसके बाद है आपका ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है तो अपना डेट ऑफ पासिंग आप देंगे। एडिशनल मार्कशीट अगर आपके पास 10th की ही कोई है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। कितनी सब्जेक्ट आपने यहाँ पर पास की है 10th में आप उसका यहाँ पर नंबर लिखेंगे और उसके बाद नीचे आपको आपकी सब्जेक्ट्स के नेम देने हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स सब्जेक्ट है मान लीजिए हिंदी, तो आप हिंदी पे जाएंगे। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आपको देने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिर से टाइप करना है इंग्लिश और आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर रही हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपकी जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स रही हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल के तौर पर सब्जेक्ट्स यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10th की डाटा सेव होने के बाद अब आपको 12th की जानकारी फिल करनी है, तो आप 12th वाले ऑप्शन पर जाएंगे। सेम आप 12th पास आउट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके बोर्ड का नाम है वो आपको देना है, 12th का सर्टिफिकेट नंबर देना है, सेम आपका परसेंटेज है, ग्रेड सिस्टम है वो आपको देना होगा, आपने इसको कब पास किया है, आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। कितनी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पढ़ी हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये आपके पास यहाँ पर होना जरूरी है, तो आप अपने नंबर्स की जो एंट्री है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं आप उसकी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, तो आपको बस सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो नंबर्स हैं उनकी आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है। तो आपकी मार्कशीट को चेक करने के बाद आपके जितने भी नंबर्स हैं उसकी आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे और ये एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स आप इस डाटा को यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस ऑप्शन। तो फ्रेंड्स पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोई भी लैंडमार्क है आपके घर के आसपास तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद स्टेट या यूटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा, कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड क्या है वो आपको देना होगा और आपका पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद नीचे आने पर डोमिसाइल स्टेट कौन सा आपका है वो आपको देना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ इशू क्या है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, तो इनमें फ्रेंड्स जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कन्विक्टेड है कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू या आपको मना किया गया है एग्जाम देने से, तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे और उसके बाद सबमिट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आता है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड। अब देखिए फोटोग्राफ के लिए आपको फ्रेंड्स आपके चेस्ट के सामने ब्लैक स्लेट रखनी है, कैपिटल लेटर्स में चौक से आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन करनी है, फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। अभी ध्यान रखिएगा जो भी फाइल आप यहाँ पर अपलोड करते हैं उसका जो नाम है उस फाइल का नाम आपको यही रखना होगा। जैसे इंप्रेशन है तो थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन आप यहां पर फाइल का नाम रखेंगे तो ही वो यहां पर अपलोड होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर अपलोड किया है सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, तो आपको फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो फाइल का नाम है वो सिग्नेचर रखना है, थंब इंप्रेशन का थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन रखना है। ऐसे ही फोटोग्राफ का यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ आपको रखना होगा। मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड की है, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद नीचे है आपका लाइव कैमरा इमेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स आपकी सैंपल इमेज यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना है और आपका जो भी वेब कैम है उससे फ्रेंड्स आपकी लाइव फोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी होगी और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ से इसे सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस का। अगर जो भी एग्जाम सिटी आप यहाँ पर देखिए चूज कर रहे हैं वो एग्जाम सिटी अगर आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 30 किलोमीटर रेडियस के अंतर्गत है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आपको चूज करने हैं वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको सेंटर्स चूज करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर 5, तो 5 सेंटर्स आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे। सेव होने के बाद स्टेज 1 की जो है आपकी यहाँ पर सिटी चूज हो जाएगी। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर स्टेज 2 के लिए, तो यहाँ पर जोन वाइज आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आपको जितने भी जोन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सेंटर्स जो है चूज करने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेंटर्स चूज करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रीव्यू का। तो जहां पर फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा कि कोई भी गलती अगर आपकी है तो आप उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आपको जितने भी ये डिक्लेरेशन दिए गए हैं ये डिक्लेरेशन सब आपको यहाँ पर टिक करने होंगे। डिक्लेरेशन यहाँ पर टिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने पर आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप प्रीव्यू को चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है कि आपने जो प्रीव्यू है वो फ्रेंड्स आपने चेक कर लिया है, तो आप यहां पर फ्रेंड्स इस डाटा को यस करेंगे। इसके आपसे पूछता है डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म या अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इफ द डिटेल इन योर एप्लीकेशन आर इनकरेक्ट या डॉक्यूमेंट आर इनकरेक्टली अपलोड। अगर आप कोई भी एडिट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट री अपलोड करना चाहते हैं तो आप यस या नो करेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू प्रियर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन करने से पहले अगर आपने एडिट ऑप्शन का यूज किया है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद पूछता है कि फाइनली आप यहां पर अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहां पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डाटा को सेव कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस डाटा को डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद आपने फ्रेंड्स जितने भी डाटा दी गई है ये डिक्लेयर आप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आप इसे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फाइनली सबमिट होने के बाद आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और लास्ट में फ्रेंड्स आने के बाद आपको देखिए नीचे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन फीस लगती है तो आप अपने एप्लीकेशन फीस भी पे कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी